अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने लगी हूँ ENT के नोज़ और पेरिनेज़ल साइनसेस में डिजीज़ हैं, इसकी गाइडलाइन। तो सबसे पहले एनाटमी ऑफ नोज़ है, तो इसको कॉन्सेप्ट के लिए कर लें आप। इसमें जो नेज़ल कैविटी प्रॉपर है ये SCQ है। फिजियोलॉजी ऑफ नोज़ भी कॉन्सेप्ट के लिए कर लें। इसके बाद आता है डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल ईयर एंड नेज़ल वेस्टिब्यूल। ये MCQ इसमें आ जाते होते हैं, एक दफ़ा रीड कर लें MCQ में से के लिए। इसमें जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं इसमें राइनोपाइमा, ठीक है, ये SCQ है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में से बेसल सेल कार्सिनोमा, ये भी SCQ है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ये MCQ है, ठीक है। इसके बाद डिजीज़ ऑफ नेज़ल वेस्टिब्यूल, इसमें से फरंकल्स और बॉयल किस वजह से होते हैं? स्टेफ ऑरियस की वजह से होते हैं, ठीक है, ये MCQ है। और इसमें जो स्प्रेड होता है वो वीनस थ्रोम्बोफ्लेबिटिस की वजह से होता है, ठीक है, इन्फेक्शन स्प्रेड जो करता है। इसके बाद वेस्टिबुलाइटिस, ये ट्रॉमा की जो हिस्ट्री होती है ना, उस वेस्टिबुलाइटिस से में ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है, ये भी MCQ है। इसके बाद ट्यूमर्स जो होते हैं, इसके स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा स्प्रेड कर जाता है पैरोटिड नोड्स में और सब मैंडिबुलर नोड्स में, ये भी MCQ है। नेज़ल सेप्टम और एंड इट्स डिजीज़, ये भी रीड कर लें। इसमें जो एनाटमी है ये रीड कर लें MCQ के लिए। फ्रैक्चर ऑफ नेज़ल सेप्टम रीड कर लें, ठीक है, ये भी MCQ के लिए। इसमें दो तरह के फ्रैक्चर जो आगे कॉम्प्लिकेशंस भी रीड कर लें MCQ के लिए। DNS ये SCQ है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसमें से SCQ आते हैं डायग्नोसिस, ठीक है, DNS के डायग्नोस करें कैसे कर सकते हैं हम। इसके अलावा इसकी एटियोलॉजी SCQ है। टाइप्स ऑफ DNS भी इम्पोर्टेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ DNS, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ DNS भी SCQ है। SMR अलहदा से SCQ आ जाता है। इस SMR की कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, 4 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ SMR, ये भी SCQ है। आगे आ जाता है सेप्टल हीमाटोमा। सेप्टल हीमाटोमा का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, ये दोनों SCQ हैं। सेप्टल एब्सेस की भी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और इनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, ठीक है, ये दोनों SCQ हैं। इसके बाद एक्यूट एंड क्रोनिक राइनाइटिस, इसमें से वायरल राइनाइटिस, एक्यूट राइनाइटिस में वायरल राइनाइटिस, उसमें कॉमन कोल्ड जो है, ठीक है, ये SCQ है। इसके ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये भी SCQ है। इसके बाद क्रोनिक राइनाइटिस में क्रोनिक सिंपल राइनाइटिस, ठीक है, इसकी एटियोलॉजी SCQ है। इसके क्लिनिकल फीचर्स SCQ है, इसके ट्रीटमेंट SCQ है। इसके बाद हाइपरट्रोफिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट SCQ है। आगे आ जाता है एट्रोफिक राइनाइटिस, इसकी एटियोलॉजी SCQ है, ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स SCQ हैं और इसका ट्रीटमेंट भी SCQ है। इसके बाद आ जाता है ग्रेनुलोमाइटिस, डिजीज़ ऑफ नोज। इसमें इसको रीड कर लें MCQ के लिए। इसमें से एक SCQ आ जाता होता है म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है, राइट एंड नोट ऑन म्यूकोरमाइकोसिस, ये SCQ है। बाकी इसमें से MCQ ये रीड कर लें। मिससेलेनियस डिसऑर्डर्स ऑफ नेज़ल कैविटी, इसमें से फॉरेन बॉडीज़, इसमें राइनोलिथ की एटियोलॉजी, ठीक है, ये भी SCQ है। इसके क्लिनिकल फीचर्स SCQ है, इसका ट्रीटमेंट SCQ है। सारा राइनोलिथ एंड SCQ है। इसके बाद आ जाता है नेज़ल मैगर्स इन नोज, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट SCQ है। इसके बाद नेज़ल साइनिकी कैसी होती है, साइनिकिया कैसे होता है, ठीक है, ये MCQ आ जाता है इसमें से। और इसके लिए जो अप्रोचेस यूज़ की जाती है कौन कौन सी होती है, ट्रांसनेज़ल होती है और ट्रांसपेरेटल अप्रोच होती है, ठीक है, ये भी MCQ है। इसके बाद CSF प्राइनोरिया, ठीक है, इसको नेज़ल सिक्रीशन से डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं CSF प्राइनोरिया को, ठीक है, ये SCQ है। डायग्नोसिस, आगे CSF प्राइनोरिया का डायग्नोसिस SCQ है, ठीक है, लैब इन्वेस्टिगेशंस। इसके बाद ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट भी SCQ है। आगे आ जाता है एलर्जिक राइनाइटिस।
एलर्जिक राइनाइटिस की एटियोलॉजी एससीक्यू है, ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स भी एससीक्यू हैं। एलर्जिक राइनाइटिस और वैज़ोमोटर राइनाइटिस में डिफरेंस क्या होता है, ये भी एससीक्यू है। वैज़ोमोटर राइनाइटिस अगले चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके बाद एलर्जिक राइनाइटिस की एटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, इसका डायग्नोसिस, तीनों एससीक्यू हैं, ठीक है। इसकी इन्वेस्टिगेशन में हम स्किन टेस्ट करते हैं, ये एमसीक्यू है, और कॉम्प्लिकेशंस भी एससीक्यू है, ट्रीटमेंट भी ही एससीक्यू है इसका। तो इसमें सबसे मोस्ट सक्सेसफुल जो ट्रीटमेंट होता है वो अवॉइडेंस होता है, ठीक है, ये एमसीक्यू है। इसके बाद वैज़ोमोटर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, इसमें वैज़ोमोटर राइनाइटिस ये सारा एससीक्यू है क्योंकि डिफरेंस करना है दूसरे के साथ। इसके क्लिनिकल फीचर्स भी एससीक्यू है। आगे आ जाता है नेज़ल पॉलिप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन एससीक्यू है। इसके डीडीज एससीक्यू हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये भी एससीक्यू है। इसके रिकरेंट केसेस जो होते हैं नेज़ल पॉलिप के, उसको ट्रीट कैसे करते हैं, ये भी एससीक्यू है। इसके बाद दो तरह के नेज़ल पॉलिप होते हैं, एंट्रोकोएनल और एथमोइडल पॉलिप। इसका डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ये डिफरेंट टेबल में बताया हुआ है, ये भी एससीक्यू है। इसके बाद एपिस्टेक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी इन्वेस्टिगेशंस कैसे करते हैं, एपिस्टेक्सिस की इन्वेस्टिगेशन, ये भी एससीक्यू है। ब्लड सप्लाई ऑफ नोज क्या है, ये भी एससीक्यू है। कॉजेज ऑफ एपिस्टेक्सिस एससीक्यू है। इसके बाद साइट्स ऑफ एपिस्टेक्सिस भी एससीक्यू है। क्लासिफिकेशन को रीड कर लें। मैनेजमेंट ऑफ एपिस्टेक्सिस भी एससीक्यू है। इसके बाद जनरल मेजर्स इन एपिस्टेक्सिस भी एससीक्यू है। आगे आ जाता है ट्रॉमा टू द फेस। इसमें फर्स्ट स्टेज मैनेजमेंट क्या होती है ट्रॉमा की, ठीक है, ये एससीक्यू है कैसे। इसके बाद जो फ्रैक्चर्स ऑफ मिडल थर्ड ऑफ फेस, जो नेज़ल बोन्स के फ्रैक्चर्स हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, ये भी एससीक्यू है। टाइप्स ऑफ नेज़ल फ्रैक्चर्स एससीक्यू है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं नेज़ल फ्रैक्चर ऑफ बोन से, ये भी एससीक्यू है। इसके बाद ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट भी एससीक्यू है। ट्रीटमेंट कितनी देर तक कर सकते हैं, 2 वीक के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। 2 वीक के बाहर बात करेंगे तो डिफ़िकल्ट हो जाता है नेज़ल फ्रैक्चर को सही करना। इसके बाद फ्रैक्चर्स ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर, फ्रैक्चर्स ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर भी एससीक्यू है, ठीक है। इसको ब्लो आउट फ्रैक्चर भी कहते हैं, ये एससीक्यू है। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ये भी एससीक्यू है। इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये भी एससीक्यू है। इसका फ्रैक्चर्स ऑफ आगे फ्रैक्चर ऑफ मैक्सिला भी एससीक्यू है। ओरोएंट्रल फिस्टूला क्या होता है, ठीक है, ये एमसीक्यू आ जाता है। इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, ठीक है, अपर मोलर्स, तो ये भी एमसीक्यू आ जाता है इसमें से। आगे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पैरानेजल साइंसेस। पैरानेजल साइंसेस, इसमें एनाटमी ऑफ पैरानेजल साइंसेस में 2 ग्रुप होते हैं, टीरियर ग्रुप होते हैं, पोस्टीरियर ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये एमसीक्यू आ जाता है इसमें से साइनसिस की ना ओपनिंग करनी है, याद करनी है और बाकी सारा रीड करना है। आगे एक्यूट राइनोसाइनाइटिस साइनसाइटिस, ठीक है, इसमें एक्यूट वायरल राइनोसाइनाइटिस को रीड कर लें। बैक्टीरियल राइनोसाइनाइटिस को भी रीड कर लें। एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस भी एससीक्यू है, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसका ट्रीटमेंट, इसका डायग्नोसिस, इसकी कॉम्प्लिकेशन सब कुछ एससीक्यू है। इसके बाद एक्यूट फ्रंटल साइनसाइटिस रीड कर लें एमसीक्यू वगैरह के लिए। आगे क्रोनिक राइनोसाइनाइटिस, ये भी रीड कर लें एमसीक्यू के लिए। इसमें फंगल इन्फेक्शंस ऑफ साइनसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ साइनसाइटिस, ये भी रीड कर लें एमसीक्यू के लिए। इसमें से ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस एससीक्यू हैं, ठीक है, इनके नेम आने चाहिए आपको। आगे से बिनाइन एंड मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्मा ऑफ नेज़ल कैविटी, इसमें से मोस्ट ये इन्वर्टेड बिनाइन न्यूप्लाज्मा से इन्वर्टेड पेपिलोमा की जो मोस्ट कॉमन साइट्स होती है ना, वो एससीक्यू है, ठीक है। इसका और इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये भी एससीक्यू है। बाकी सारे को एमसीक्यू के लिए रीड कर लें। न्यूप्लाज्म ऑफ पैरानेजल साइनसेस, इसको भी एमसीक्यू के लिए रीड कर लें। इसमें जो टीएनएम क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एससीक्यू है।
इसमें स्टेजिंग ऑफ स्टेज ग्रुपिंग ऑफ कैंसर, ठीक है, ये भी SCQ है। इसके बाद प्रोप्टोसिस नहीं करना, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द नोज़ एंड नेज़ल कैविटी। थैंक यू।